Hello, my dear students. Today I am going to discuss maxima and minima of a function, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब कि कोई एक इक्वेशन है जिसमें x और y है। आप जानते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन जब भी सेटअप करते हैं तो एक इक्वेशंस बनाते हैं। वो इक्वेशन ऐसी हो सकती है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x। वो इक्वेशन ऐसी हो सकती है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 1। किसी भी तरह की इक्वेशन हो सकती है। तो अगर ये हमारी इस तरह की इक्वेशन है तो हम ये पता करना चाहते हैं कि x के किस मान पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी और किस मान पर x के किस मान पर ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सबसे मिनिमम होगी। हमें ये पता करना है विद हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन ऑफ फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कुछ ग्राफ से इस बात को समझें। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स ये पूरा है। एफ एक्स मतलब जिसमें x लिखा हो। तो एक ये फंक्शन है, उसको हमने एक कर्व के रूप में डिफाइन किया। वी मेक अ कर्व ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए x इक्वल टू अगर हम a रखेंगे तो देखिए क्या होगा। लेट पुट x इक्वल टू a, यहाँ पर a पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ ए। तो देखिए यहाँ पर इसकी y की वैल्यू क्या है? एफ ए। यहाँ पर मार्क कर दिया। उसी तरह से x इक्वल टू b पर y की वैल्यू है एफ बी, वो यहाँ मार्क कर दिया। ये दो चीज़ों पर हमने मार्क कर दिया। कौन कौन सा? एक तो आपका a पर और एक आपका b पर। तो x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ ए है। x इज इक्वल टू b पर इस फंक्शन की वैल्यू है एफ बी। और ये क्या बना हुआ? ये एक्चुअली कर्व है। कर्व मतलब कि जैसे जैसे आपने ग्राफ खींचा होगा कि x की वैल्यू बदलने पर y की वैल्यू बदलती जाती है, तो उस तरह से जब आप x और y हर एक x मान के लिए y की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसे ग्राफ पर पुट करते जाते हैं तो एक कर्व बनता है। वो एक कर्व यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब खास बात देखिए, ये सबसे पीक पॉइंट है। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स के ए मान पर फंक्शन सबसे क्या है? मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू कितनी है? एफ ए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये जो मैक्सिमम, ये पीक जो नजर आ रहा है, इसको अगर हमें ऑब्जर्व करना हो तो आप गौर से देखिए, इसके आगे अगर एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी तो एफ एक्स इजिकल टू ए के लिए तो मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बढ़ेगी आगे की ओर वैल्यू तो वो कम हो जाएगी। और जैसे ही एक्स का मान थोड़ा सा कम होगा तब भी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कम होगी। देखिए अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर फंक्शन चला जाएगा और आगे जाएंगे तो भी यहाँ पर फंक्शन चला जाएगा। तो दोनों ही अवस्थाओं में इस पी पॉइंट से आगे बढ़ने पर और पीछे बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी पॉइंट है वो सबसे मैक्सिमम है। हमें ये बात समझनी होगी, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमें समझना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट टेक स्मॉल डेविएशन, ये है अपसाइलन। ये हमने अपसाइलन का साइन ले लिया जो क्या है? जीरो से थोड़ा बड़ा है। तो जब हम x की जगह a प्लस अपसाइलन रखेंगे तो देखिए फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी, देखिए आपका पहले क्या है? आपके पास पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स है और x की जगह आप a प्लस फाइव रख रहे हो। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखा a प्लस फाइव, ए प्लस अपसाइलन। इस सिंबल को बोलते हैं अपसाइलन। तो जब a प्लस अपसाइलन हो जाएगा तो y की वैल्यू में भी कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। जो y की वैल्यू में जो परिवर्तन आएगा, जो y की वैल्यू में हम जो परिवर्तन करेंगे वो p की वैल्यू से क्या हो जाएगा? कम होगा। तो अब देखिए एफ ए प्लस एप्सिलॉन किया तो ये यहाँ पहुंच गया। और एंड व्हेन वी पुट ए माइनस एप्सिलॉन,
ए माइनस एप्सिलॉन मतलब पीछे थोड़ा चलेगा, ये आगे की ओर ये पीछे की ओर, देन y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन, तो वो पीछे की ओर मूव कर गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए माइनस एप्सिलॉन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में जो फंक्शन है वो आपका, इस अवस्था में अगर हम देखें तो जो एफ ए की वैल्यू है, एफ ए मतलब ये एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन। ये जो एफ ए का मान है वो आगे के किसी भी फलन के मान से ज़्यादा है और पीछे के भी किसी फलन के मान से ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एफ ए इज लेस देन एफ, नहीं ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर सिंपल इस तरह रखा जाएगा कि ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि उसके एडजेसेंट पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है, यही कॉन्सेप्ट होता है। सो पी पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा पॉइंट प्रूव करने के लिए जरूरी है कि हम ये ध्यान दें कि उसके आस और पास के जो दो पॉइंट्स हैं उन पर उसकी फंक्शनल वैल्यू कम है। इन सिमिलर वे हम अगर Q के लिए देखें तो Q पर देखें x बराबर b के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या है, देखिए y इज इक्वल टू कितना लिखा है fx और हमने x की जगह b रखा, तो x की जगह जब b रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई fb। तो आप ये कह सकते हैं fb के लिए इस फंक्शन में की सबसे मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन टेक स्मॉल डेविएशन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मतलब होगा हम थोड़ा आगे लें और थोड़ा पीछे लें, तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं x प्लस एप्सिलॉन। x प्लस एप्सिलॉन का मतलब थोड़ा आगे बढ़े आप, तो जब आगे बढ़ेंगे तब देखिए आपकी फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी x प्लस एप्सिलॉन एट x इज इक्वल टू एप्सिलॉन पर। तो ये आपकी फंक्शनल वैल्यू आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स बी पर अगर हम यहाँ पर एक सेकंड, अगर हम ये देखें कि x इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन जो दे रखा है, जो मान है हमारा वो a प्लस एप्सिलॉन, क्यों सॉरी b प्लस एप्सिलॉन, क्यों क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू b, तो b से थोड़ा आगे मूव करेंगे तो जो फंक्शन आएगा वो ये आ गया x प्लस a प्लस एप्सिलॉन आया एंड वी पुट x इज इक्वल टू, अब हमने थोड़ा सा पीछे की ओर मूव करेंगे अगर हम, क्योंकि हमने बताया ना स्मॉल डेविएशन हम ले रहे हैं, तो अब हमने x की जगह b माइनस एप्सिलॉन रखा, सो फंक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी f b माइनस एप्सिलॉन। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे जाने पर भी नाउ जो ये वैल्यू है वो बड़ी है किससे, fb से, एंड fb प्लस एप्सिलॉन वैल्यू जो है वो भी बड़ी है किससे, fb से। आप देख सकते हैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भी ऊपर की ओर, थोड़ा पीछे जाएंगे तो भी ऊपर की। सो इट इज क्लियर दैट एफ बी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। सो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है किसका, मैक्सिमाइजेशन का और मिनिमाइजेशन का। मतलब अगर किसी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू हो रही है तो इसका मतलब थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे या थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो
मैक्स तो जो वैल्यूज होंगी वो मैक्सिमम हो जाएंगे। और अगर हम किसी मैक्सिमम पॉइंट पर हैं और थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये था इसका पूरा ग्राफिकल स्ट्रक्चर। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के माध्यम से डायरेक्ट जानेंगे कि कैसे हम फंक्शनल वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।